Hello friends, welcome to Study Point. Today we will study about Battle of Buxar that was fought on 22nd October 1764 और ये जो युद्ध था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो के बीच में। और उस समय क्या था, कंपनी जो थी, स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत बैकग्राउंड समझ लेते हैं हम लोग, ये युद्ध क्यों लड़ा गया। कंपनी का क्या था, कंपनी का इंटरेस्ट जो था सबसे ज़्यादा ट्रेड को एक्सपेंड करने में ही उनका दिमाग था। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ के चक्कर में नहीं रहते थे कि हमें रूल करना है, या मतलब जो भी क्षेत्र हैं, जो भारत के जो क्षेत्र थे उनके ऊपर प्रशासन करना या राज्य करना, उतना इनका इंटरेस्ट नहीं रहता था। इसीलिए उन्होंने क्या हुआ था, और जो इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था बैटल ऑफ प्लासी में, और जो वहाँ पे पपेट रूलर, जो पपेट नवाब जिसको मतलब मीर जाफ़र को जो इन्होंने बनाया था, और उसको क्या किया, उसको एक तरह से इन्होंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, रिप्लेस कर दिया और एक नया नवाब बनाया गया मीर कासिम, जो कि उसका सन इन लॉ था। किसका? मीर जाफ़र का ये दामाद था। और मीर कासिम जो है, यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं उसकी, पिक्चर मीर कासिम की, ये मीर कासिम। ठीक है। तो मीर कासिम क्या है, मीर कासिम भी कंपनी की जो भी उसकी अपेक्षाएं थी, एक्सपेक्टेशंस थी, उसके ऊपर ये खरे नहीं उतर पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपने राज्य के अंदर इन्होंने जो ट्रेड था उसके राइट्स जो थे, ट्रेडिंग राइट्स, सबको, जितने भी इंडियन मर्चेंट्स थे सबको दे दिया। और कंपनी क्या चाह रही थी, कंपनी तो अपना खुद का वो चाह रही थी, मोनोपोली होनी चाहिए उसकी, और वो खुद ही उसमें ट्रेड करे, लेकिन इन्होंने बाकी इंडियंस को भी दे दिया था। और ये धीरे धीरे क्या थे, अपनी आर्मी को धीरे धीरे ये स्ट्रेंथन करने लगे। ठीक है। और अब क्या था, मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने एक कह सकते हैं अलायंस किया, इन्होंने अलायंस किया किसके साथ, मुग़ल एम्परर उस समय शाह आलम सेकंड था, मुग़ल एम्परर, इनके साथ किया। और जो नवाब थे अवध के नवाब थे, कौन थे? सुजाउद्दौला। एक मिनट ज़रा मैं इमेज में आपको दिखाता हूँ। सुजाउद्दौला, ये सुजाउद्दौला, इनके बीच में इन्होंने क्या किया, एक तरह से गठबंधन किया या अलायंस किया। ठीक है। और इनकी जो पूरी फोर्सेस थी, उन्होंने मिल करके जो है बक्सर नामक जगह पर 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश जो मेजर हेक्टर मुनरो की आर्मी और इनकी आर्मी, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कंपनी इस बैटल को जीत गई। ठीक है। और पूरी तरह से क्या हुआ, अब कंपनी का पूरी तरह से बंगाल पर कब्ज़ा हो गया। ठीक है। अब क्या था, अब जो भी जीतता था वो दूसरे के ऊपर क्या करता था, एक तरह से बहुत सारे उनसे मतलब धन वसूलता था, पैसे वसूलता था, और हर्जाना कह सकते हैं। ठीक है। जो भी उसका है उससे वसूलता था, दूसरे जो हार जाता था। तो इन्होंने क्या किया, उससे एक करीब 5 लाख, मतलब कंपनी को इन्होंने उससे कहा कि कंपनी को पे करो, जो मीर कासिम जो हार गए थे। ठीक है। हर महीने 5 लाख, मतलब अमाउंट जो है उस समय कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन कंपनी क्या है, धीरे धीरे कंपनी को और भी ज़्यादा क्या हुआ, पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। अब इसके परिणाम क्या क्या थे, अब वहाँ पर एक ट्रीटी हुई, जब ये युद्ध हो गया, जब ये युद्ध समाप्त हो गया, तो एक ट्रीटी या एक संधि हुई दोनों के बीच में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 1765 में हुई थी। ठीक है। तो अब एक तरह से क्या है कि पपेट रूलर के हाथ से जो है इनकी पावर सब कुछ ले ली गई। अब क्या है कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, उसके बाद जो है जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जो इनको क्या किया गया, ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए। बंगाल पर पूरी तरह से कंपनी का अधिकार हो गया। और उसके बाद क्या था कि डोमिनेंस पर कंपनी ने अपनी इस्टेब्लिश कर ली, और पूरी तरह से डिक्टेट करने लगे ये लोकल अथॉरिटीज़ के ऊपर जो वहाँ पे बंगाल में थी। मीर जाफ़र
अब क्या थे, मीर जाफ़र डाइड इन 1765, 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। और जो भी था उन्होंने अपने सक्सेसर जो उनके उसको पावर, उनके जो सक्सेसर था उन्होंने अपनी पूरी पावर, मिलिट्री की पावर सब, और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जो भी है, मतलब जो आपराधिक मामले का अधिकार जो है वो कंपनी को उन्होंने सौंप दिया। ठीक है, सारी चीज़ देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कंपनी के हाथों में आ रही है। अवध जो था, अवध से जहाँ पे जो शुजाउद्दौला थे उसको पूरा उनको रेस्टोर कर दिया गया, यानी अवध शुजाउद्दौला को दे दिया गया। शुजाउद्दौला ने भी अब जब दे दिया गया तो उसकी जगह पर उन्होंने जो गोरा की डिस्ट्रिक्ट है और इलाहाबाद जो है इस समय जो प्रयागराज कहते हैं, वो कंपनी को उन्होंने दे दिया। ठीक है, क्योंकि जब ट्रीटी होती थी तो क्या होता था, बहुत कुछ देना पड़ता था जो हार जाते थे। शाह आलम सेकंड जो थे, इनको भी क्या किया, कंपनी की को इन्होंने दीवानी जो अधिकार होता है, ट्रेडिंग राइट्स जो होता है, वो दे दिया कंपनी को इन्होंने। बंगाल का जो ये मुग़ल एम्परर थे इन्होंने दे दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो तीन थे दे दिया। और उसके बदले में शाह आलम सेकंड को एक तरह से एनुअल ट्रिब्यूट या कह सकते हैं पेंशन बांध दी गई, और हर साल उनको 26 लाख रुपए के बराबर पेंशन दी जाने लगी। ठीक है, और ये शाह आलम क्या थे, अब ये इलाहाबाद में रहने लगे जो इस समय प्रयागराज कहलाता है। ब्रिटिश इनको प्रोटेक्शन देती थी, अब इन्होंने ब्रिटिश मतलब इतना कुछ दिया तो उसके बदले में इनको प्रोटेक्शन दिया जाने लगा। ठीक है, दीवानी जब मिल गई, जब इनको ट्रेडिंग राइट्स पूरी तरह मिल गए तो इनकी बहुत सारी समस्याएं हल हो गई। ठीक है, और इन्होंने अपने ट्रेड को धीरे धीरे क्या किया, बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बहुत बड़ी मात्रा में सामान को खरीदना, जो रॉ मटेरियल्स लेते थे, खरीदना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है इसमें। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो कंपनी ने यहाँ पर कह सकते हैं लॉर्ड क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट को स्टार्ट किया। डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे दो शासक होते एक जगह पर, ठीक है, एक राज्य करता है और दूसरी हाथ से उनको पैसा मिलता था। ठीक है, तो यानी राज्य कोई और कर रहा है लेकिन पैसा जो मिल रहा है वो कंपनी को मिल रहा है। तो डुअल गवर्नमेंट लॉर्ड क्लाइव ने स्टार्ट करी थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।